बीमारियां हारेंगे, डॉक्टर अब्राम मुल्तानी। इनके द्वारा लिखी गई बुक के पार्ट 2 में जानेंगे हम कि जिंदा दिली खुशमिजाजी, जो भी स्त्री पुरुष लंबा जीवन जीना चाहते हैं, हंसी उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और बनावटी और नकली हंसी नहीं, खुल से दिल से हंसना। हम जितने भी शतायु व्यक्ति से मिले हैं, वो दो बातें उनमें बहुत कॉमन होती है: निर्मल आनंदमय हंसी और आशावादी, हर बात का उजला पक्ष देखना। उनकी जिंदा दिली प्रसन्नता की, जो लोग हमेशा अपनी और दूसरी भलाई के बारे में सोचते हैं, समाज को बेहतर बनाते हैं, कई सालों तक जीते वो। जब उनकी आर्थिकता मिट्टी में मिल जाती है, तभी वो सबके दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। यही तो अमर तत्व है। दूसरा नियम जिसका आपको पालन करना होता है, वो आपकी कल्पनाओं में से हमेशा जवान देखना अपने आप को। कभी कुछ ये ना बोलो कि अरे मैं तो बूढ़ा होता जा रहा हूँ, साल कितने तेजी से गुजर रहे हैं, कुछ ही समय में मैं और बूढ़ा, मैं कमजोर हो जाऊंगा, मेरी मृत्यु निकट ही है। इस विचार पे दृढ़ रहिए कि आप युवा हैं। ये आपके व्यक्तित्व में भी झलकेगा ये चीज। जीव विज्ञान ये जानते हैं कि हमारे शरीर में किरणों, अणुओं और कोशिकाओं में निरंतर बदलाव होता रहता है। पुराने अणुओं का स्थान नए अणु ले लेते हैं। सामान्य परिस्थिति में शरीर के कोमल अंगों के अणु 30 दिन में परिवर्तित हो जाते हैं। दिमाग की कोशिकाएं 60 दिन में परिवर्तित हो जाती है और सबसे सख्त हड्डियां 1 वर्ष में हो जाती है। इस तरीके से आप देखते हो कि हम हमेशा युवा रहते हैं यहाँ, या फिर ये सत्य है। जब आप हमेशा इस बात में सजग रहोगे कि आपका शरीर रोज नया हो रहा है, तो आपका शरीर आपकी उम्र के आंकड़े को झुठलाने लगेगा। अगर आप लगातार ये सोचोगे कि आप बूढ़े होते जा रहे हो, तो इसका आपकी सेहत पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और आपके शरीर में बुढ़ापे के लक्षण भी झलकने लगेंगे। ये बात याद रखो कि आपकी पैदाइशी की तिथि, आपके कानों में आयु, आपके शरीर की आयु नहीं बताती। कई लोगों को आप दिखेंगे जिनकी अंक सूची में आयु 25 वर्ष लिखी होगी और शरीर उनका 60 वर्ष का हो चुका रहेगा। आजकल ये बहुत आम है। युवाओं में बुढ़ापे के लक्षण प्रकट हो रहे हैं: सफेद बाल, कमजोर नजरें, झुकी कमर, जोड़ों का दर्द, दांत गिरना, या ये सब चीजें युवावस्था में ही हो रही है आजकल। इसी तरीके से आपकी कानूनी आयु 50 वर्ष है ना, तब भी इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका शरीर भी 50 वर्ष पुराना हो गया हो। यह तो हर क्षण नया बन रहा होता है, उस भोजन से, उस पानी से, उस हवा से जो आप ले रहे हो। अगर आप यह प्रयोग खुद करके देख लो, तो इसका प्रभाव भी प्रत्यक्ष देख पाओगे आप। आज खुद को देखो कि क्या आपको आपके जीवन में कोई कमी नजर आ रही है क्या? अगर हाँ, तो मन में अपनी उस छवि की कल्पना करो जैसा आप बनना चाहते हो। अगर आप यह बात दिमाग में रखो कि आपका शरीर अगले साल पूरी तरीके से बदल जाएगा, और पूरी लगन और ईमानदारी से वही जीवन शैली अपना लो जो इस पुस्तक में बताई जा रही है, तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस वर्ष में आप अपनी मनचाही छवि को पालोगे। साल दर साल आप और ज्यादा बेहतर होते जाएंगे। जब हम विचारों की शक्ति से अपनी आयु पाने का प्रयास करते हैं, तो हम सही मायने में एक स्वस्थ जीवन की नींव तैयार कर रहे होते हैं। आपका भोजन चाहे बिल्कुल शुद्ध, सात्विक, पौष्टिक और संतुलित हो, इसका लाभ तब तक आपके शरीर को नहीं मिलता है जब तक आपका मन भी शांत, शुद्ध और संतुलित ना हो। दूषित विचार दुनिया के सबसे बेहतरीन खाने को भी दूषित कर देंगे। जब आप आत्मसंयम खो देते हैं, तो दूसरों के साथ साथ खुद को भी हानि पहुंचाते हैं। जब हमारे मन, वचन और कर्म में संतुलित स्थापित हो जाता है, दूसरों को ये चमत्कार कर देता है, जबकि यह तो प्रकृति का एक सामान्य कार्य ही है। अगर हम प्रकृति के अनुसार चलते रहेंगे, तो शतायु होने के लिए हमको हमारी इच्छा शक्ति को सर्वोच्च सीमा तक ले जाना होगा। हमको वास्तव में यह विश्वास होना बहुत जरूरी है कि हम 100 साल तक जी सकते हैं। इस किताब में दिए गए सिद्धांतों को आत्मसात कर ले, फिर आप पाएंगे कि आपकी इच्छा शक्ति सही दिशा में बढ़ती जा रही है, क्योंकि जीवन निरंतर परिवर्तन का नाम है। हमारा शरीर हमेशा जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया से गुजरता रहता है। इसीलिए हमको हमारा ध्यान मृत्यु पर नहीं, बल्कि शरण या फिर टूट फूट पुनः पर मरम्मत पे लगाना होता है। इस विज्ञान सम्मत दृष्टिकोण से आप लंबा और स्वस्थ जीवन पा सकते हो। जब आप प्रकृति के अनुरूप खुद को ढाल लेते हो ना, प्रकृति बदले में आपको असीमित ऊर्जा और जीवन शक्ति का वरदान दे करके पूर्ण नवीन कर देती है। प्रकृति से सच्चा मित्र वाकई में कोई और नहीं होता है। अगर हम अपनी किसी योजना को सफल बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको अपने विचारों और ऊर्जा को केंद्रित करना होगा। पहले हमें अपने मन में सफलता का खाता खींचना चाहिए, फिर उस सफलता तक पहुंचने के लिए स्वयं को लक्ष्य पर केंद्रित करना चाहिए।
जब आप स्वस्थ और लंबे जीवन के लिए आवश्यक मानसिक दृष्टिकोण विकसित कर लेते हैं ना, तब आपका पूरा ध्यान लक्ष्य प्राप्ति पर केंद्रित हो जाता है। इसके लिए एकाग्रचित होकर के मन में अन्य सारे चिंता को निकाल करके कुछ देर शांत जगह पे बैठ करके अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अपनी सारी ऊर्जा को एकत्रित करो, जिससे आपके विचार सृजनकारी कार्य को करने के लिए सक्षम हो सके। इस अवस्था में आपका मस्तिष्क सिर्फ वही और सुनने और देखने में जो आपके मन में है, आपका लक्ष्य है और कुछ भी नहीं है। अगर आप इस किताब में बताए गए पुनर्विनीकरण और दीर्घायु के नियमों को पूरा पढ़ भी लोगे ना, पर अपने मस्तिष्क को एकाग्र करके दैनिक जीवन में इसको लागू ही नहीं करोगे, तो इस किताब का कोई मूल्य ही नहीं है। जब तक व्यवहार में ना ला जाए, किताबी ज्ञान व्यर्थ है, बेकार है, कूड़ा है। सारे महान आविष्कार, सारी मधुरतम संगीत रचनाएं, सारी महान पुस्तकें और प्रकृतियां इसी ध्यान और एकाग्रता की ही देन है। एक आम इंसान अपना समय व्यर्थ के कामों में बिता देता है। दिन में कई घंटे हम गैर जरूरी कामों में या फिर कुछ नहीं करके या फिर स्क्रॉलिंग करके गंवा देते हैं। बट यही समय सही दिशा में केंद्रित किया जाए तो आश्चर्यजनक परिणाम मिल सकता है। अगर आप ज्यादा समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हो, तो ये इन उपायों को अपना करके आप मनचाहे समय तक मनचाहे वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर पाओगे। जब आप ध्यान लगाना सीख जाते हो तो आपकी याददाश्त तेजी से बढ़ती है और धुंधली और अस्पष्ट गुरमुख छवियों का स्थान साफ और स्पष्ट चित्र ले लेता है। जो उपाय हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उनसे ना केवल आपके ध्यान और स्मृति में वृद्धि होगी, बल्कि आपका दीर्घायु और स्वास्थ्य तथा सुंदरता पाने का लक्ष्य भी पूरा होगा। अब अभ्यास 1। शानदार हवादार कमरे पे कुर्सी पे बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधा करे, गर्दन तान के रखे, पुनः श्वास ले, निश्वास ले, आंखें बंद करे और इस वाक्य को दोहराए। संपूर्ण यौवन और स्वास्थ्य का श्लोक मेरे अंदर ही है। इसे तब तक दोहराओ जब तक कि इसका हर शब्द आपको स्वयं में उतरता हुआ महसूस ना हो। उस समय आने वाले हर दूसरे विचार को झटक दो, केवल इसी विचार पे ध्यान केंद्रित करो। स्टार्टिंग में सिर्फ 10 मिनट ये अभ्यास करो। शुरू में कठिनाई आएगी, एक साथ कई विचार अपने दिमाग में आएगी, ध्यान भटकाएगी, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपका मन एकाग्रित हो जाएगा और अभ्यास ईजी हो जाएगा।